हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी किशोरी कृपा चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम आपसे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की पूजा विधि शेयर करने वाले हैं और ये व्रत हमें किस दिन करना है ये भी बताएंगे। और इस व्रत में हमें भगवान को किस चीज़ का भोग लगाना है तो ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक चौकी लगाएंगे। हम चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे और उस पर मैंने यहाँ पर तिलों का और फूलों का आसन देते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की जो है फ़ोटो रख ली है। आपके पास अगर मूर्ति हो भगवान की तो आप पंचामृत स्नान भी उन्हें करा सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा तिलों का आसन देके हमने गणेश जी को विराजमान किया है। तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करेंगे। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे अष्टगंध चंदन, ठीक है, और हम कराएंगे अब लड्डू गोपाल जी को स्नान। तो फ्रेंड्स, एकादशी की पूजा में आप भगवान विष्णु जी के किसी भी स्वरूप का पूजन कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं तो आप पूजा में उन्हें ज़रूर से विराजमान करें, और अगर लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप भगवान विष्णु जी की फ़ोटो मूर्ति भी रख सकते हैं। और हो सके तो साथ में लक्ष्मी नारायण की पूजा आप ज़रूर करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक पात्र में स्वास्तिक बना लिया है और अब फूलों का आसन देख के लड्डू गोपाल जी को हमने विराजमान किया है। अब हम जलाएंगे सर्वप्रथम धूप दीप। तो किसी भी पूजा में सबसे पहले हमें धूप दीप जलाना चाहिए। तो कहते हैं कि धूप दीप जलाने से दीपक जो होता है वो हमारी पूजा का साक्षी होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं ठाकुर जी को कराऊंगी अष्टगंधा चंदन से स्नान। आप चाहें आप कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं, आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, आप शहद से स्नान करा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गंधोदक स्नान करा रही हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि 2023 में हमें अजा एकादशी का व्रत किस दिन करना है। तो अजा एकादशी का व्रत 10 सितंबर दिन रविवार के दिन रखा जाएगा, ठीक है। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं वो 10 सितंबर को ही रखेंगे। तो अजा एकादशी का व्रत करने से हमारी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। साथ ही अगर हमारे ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का अगर संकट आने वाला होता है तो वो भी टल जाता है। तो अजा एकादशी का व्रत हमें पूर्ण श्रद्धा भाव से करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ठाकुर जी का स्नान हो चुका है। अब हम अच्छे से इनको पोंछ लेंगे और फिर हम इनको पहनाएंगे वस्त्र। और अगर आपने पंचामृत से स्नान कराया है तो वो प्रसाद बन जाता है, उसको हमें सभी को ग्रहण करना चाहिए। और ये जो जल होता है स्नान कराया हुआ, इसे हमें अपने ऊपर जल के छींटे देने चाहिए और बाकी का बचा हुआ जल आप जो है किसी भी गमले में डाल सकते हैं। अब हम ठाकुर जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाएंगे। तो ये पोशाक मैंने बनाई थी जन्माष्टमी की रात में, जब ठाकुर जी का जन्म कराया था तब उनके वस्त्र बदलने के लिए। तो इनको ये हल्की सी पोशाक मैंने पहनाई थी, बट ये इतने सुंदर लगते हैं इस पोशाक में, तो आज की पूजा में भी मैं इनको यही वाली पोशाक पहना रही हूँ। और इसी के साथ की मैंने छोटी सी एक पगड़ी बना दी थी, तो हल्का सा श्रृंगार कर दिया है गोपाल जी का। और अब हम इनको इत्र सेवा दे रहे हैं। तो इत्र से आप मालिश भी कर सकते हैं स्नान कराने के बाद, और या फिर आप इस तरह से मेरी तरह से भी उनके जो ड्रेस है उसके ऊपर भी आप इत्र लगा सकते हैं। तो देखिए कितने सुंदर से श्रृंगार हो गया है ठाकुर जी का। अब हमने ठाकुर जी को चंदन लगा दिया है और अब हम ठाकुर जी को करेंगे विराजमान। तो क्योंकि ठाकुर जी का सिंहासन थोड़ा बड़ा है तो मैंने उनका छोटा सा एक पलंग रख लिया है, उस पर एक शनील का कपड़ा बिछाया है, फूलों का आसन देके और उस पर हमने कर दिया है ठाकुर जी को विराजमान। अब हम थोड़ा सा उन्हें धूप दिखा देंगे क्योंकि ठाकुर जी को ना सुगंध अति प्रिय है। उसके बाद सबसे पहले हम गणेश जी को हल्दी से, चंदन से तिलक करेंगे और अक्षत हमें इस दिन नहीं चढ़ाने हैं। तो आप ध्यान रखें कि सफ़ेद तिलों से ही भगवान का पूजन करें। माता लक्ष्मी को लाल रोली का सिंदूर का तिलक करेंगे। और देखिए हमने ठाकुर जी को भी तिल चढ़ा दिए हैं, तो कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे गोपाल जी। और अब हम चढ़ाएंगे भगवान को पुष्प। तो गणेश जी को लाल गुड़हल का पुष्प अति प्रिय है, तो हमने जो है लाल रंग के पुष्प चढ़ा दिए हैं। आपको जो भी पुष्प मिल जाए आप वो चढ़ाएं। और आप ध्यान रखें कि जिस दिन आपका एकादशी का व्रत हो उस दिन आपको पेड़ से एक पत्ता भी नहीं तोड़ना होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका व्रत है और आपके घर में गमले लगे हुए हैं फूलों के, तो आप किसी और से फूल तोड़ने को बोल दें, लेकिन आपको खुद से नहीं तोड़ने चाहिए, ठीक है। और या फिर आप मार्केट से अगर फूल लाते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो अब हम चढ़ाएंगे भगवान को तुलसी पत्र। तो तुलसी हमें ठाकुर जी को और विष्णु भगवान जी को ज़रूर चढ़ानी है। भोग में भी हमें तुलसी ज़रूर से रखनी है, बिना तुलसी पत्र के भगवान भोग नहीं लेते हैं। अब हमने वस्त्र रूपी कलाबा अर्पित कर दिया है। अब हम जो व्रत की जो कथा की जो किताब होती है उनका हम पूजन करेंगे
और उसके बाद देखिए ठाकुर जी के मैंने यहाँ पर चरण पादुका रखे हुए हैं, इन पर भी हम थोड़े से पुष्प चढ़ाएंगे। और अब हम लगाएंगे भगवान को भोग। तो आज के दिन मेवे का विशेष महत्व होता है, तो फल तो आपको जो मिल जाए आप उन फलों का भोग लगाएं। और इसके साथ ही देखिए अगर आपको छुआरे और बादाम, ये 2 चीज़ों का आपको भोग जरूर लगाना चाहिए, या फिर आप पंचमेवे का एक साथ में भोग लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर दक्षिणा चढ़ा रहे हैं और भगवान के पास आप जल जरूर रखें तुलसी पत्र डाल के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अजय एकादशी का महात्म्य। तो हमने हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प ले लिए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आप व्रत करें या ना करें, लेकिन आपको जो भी एकादशी है उसकी आपको जो है कथा ज़रूर से पढ़नी या सुननी चाहिए। उसके बाद हम इन जो हमने पुष्प लिए हैं भगवान को हम अर्पित कर देंगे। और इसके बाद अब हम करेंगे भगवान की आरती। तो आरती मैं कर रही हूँ लौंग कपूर से। और देखिए आज के दिन आपको गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर आप बंधन बार जरूर लगाएं, अशोक के पत्ते या फिर आम के पत्तों से बना के। तो यहाँ पे हमारी आरती कंप्लीट होने के बाद हम इस तरह से जल लेंगे, 3 बार ऐसे जल घुमाएंगे। आरती को ठंडा करके सबसे पहले भगवान को आरती देंगे और घर के सभी सदस्य मिलके आरती लें और कोशिश करें कि पूजा भी एक साथ ही करें, ठीक है। तो इस तरह से देखिए बहुत सरल विधि से हमें पूजा करनी है। संध्या के समय में तुलसी जी में दीप जलाना बिल्कुल भी ना भूलें, अपनी घर की दहलीज पर दिया जरूर जलाएं। तो पूजा की बहुत ही सरल विधि मैंने आपको बताई है। उम्मीद करती हूँ आज की पूजा विधि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।